प्लम पुडिंग मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? आंसर हो जाएगा थॉमसन। परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डाल्टन ने किया था। परमाणु के नाभिक धनावेश होते हैं, ये किसने कहा था? रदरफोर्ड ने कहा था। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक होता है। आज खोजकर्ता कौन थे? थॉमसन। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो धनात्मक आवेश होता है या धनावेश होता है। खोजकर्ता गोल्डस्टीन थे। न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ये उदासीन होता है। खोजकर्ता चैडविक थे। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 1। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है और यहीं से सवाल और भी बनेगा। पहला तो यहाँ पे 3 होते हैं। पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्रिटियम। ठीक है। भारी जल किसे कहा जाता है? ड्यूटेरियम को कहा जाता है। ये ड्यूटेरियम आपका है जिसका फॉर्मूला होता है D2O। 1 मोल कितने बराबर होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। इसे आवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। 1 मोल गैस पर एनटीपी पर आयतन कितना होता है? 1 मोल गैस का एनटीपी पर कितना आयतन होता है? 22.4 लीटर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी कोष में, किसी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है? 2n²। बुझे हुए चूने का जो सूत्र होता है CaOH का होल 2 होता है। आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी किसी न किसी पेपर में ये सवाल आ भी चुका है। जब बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या ये बनेगा? तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। इसका सूत्र जरूर याद रखिए, CaOCl2। बुझे हुए चूने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो इसका रंग कैसा होता है? दूधिया हो जाता है। तत्वों की आधुनिक प्रतीक के जन्मदाता किन्हें माना जाता है? बर्जीलियस को। ठीक है, बर्जीलियस को माना जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? मोसले ने 1913 में। परमाणु संख्या पर ये आधारित थी। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? परमाणु संख्या पर। वही मेंडलीव का जो आवर्त सारणी किस पर आधारित था? परमाणु भार पर आधारित था। और ये कब प्रस्तुत हुआ था? 1869 में। इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 63 थी। ध्यान रखना है आपको। अष्टक नियम किसने दिया था? ध्यान रखना है, न्यूलैंड्स ने। और कब? 1863 में। और इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। अष्टक वाले नियम में 56। ठीक है। और इसके पहले जो था मेंडलीव वाला 63। त्रिक नियम किसने दिया था? ये भी ध्यान रखना है आपको। डोबेरेनियन ने दिया था 1829 में। कोशिका की आत्मघाती शैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। कोशिका का शक्तिगृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसे ऊर्जा का मुद्रा भी कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। केंद्रक की खोज किसने की थी? किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज। लेकिन कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? लुवेन हुक ने। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडर एवं स्वान ने। मृत कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका चक्र की किस प्रवस्था में, किस फेज में डीएनए का संश्लेषण होता है? एस फेज में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मानव शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका का नाम क्या है? न्यूरॉन। जंतु कोशिका की कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है। लेकिन सवाल आपका आ जाए कि पादप कोशिका, ये तो जंतु कोशिका की बात है। अगर आपसे पूछा जाए पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो सवाल ये भी बन सकता है कि कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है? तो जंतु एवं पादप दोनों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? केवल पादपों में पाई जाती है। पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। पादपों में संवहन उत्तक, ठीक है, संवहन उत्तक कौन कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जाइलम एवं फ्लोएम। रक्त कैसा उत्तक है? तो तरल संयोजी उत्तक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है ये। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ये हल्का क्षारीय होता है। RH फैक्टर की खोज किसने किया था? वीनर ने किया था। सबसे अधिक विकसित पादपों में प्रभाग कौन से हैं? एंजियोस्पर्म, जिसे कहते हैं आवृतबीजी। थैलोफाइट का उदाहरण है लाइकेन। कवक तथा शैवाल का सजीवन ये होता है ये। वायु प्रदूषण को मापने में प्रयोग किया जाता है किसका? लाइकेन का। जीरोफाइट जिसको कहते हैं मरुविद के उदाहरण है कैक्टस या नागफनिस को कहते हैं। जो भी मरुस्थल वनस्पति होते हैं जीरोफाइट कहलाते हैं। पत्तियों में गर्ती रंध्र जो है पाए जाना किस प्रकार का अनुकूलन है? तो ये जीरोफाइट का उदाहरण है, मरुदविद का ये उदाहरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विनाम जो है, द्विनाम पद्धति
के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस है। पादप जगत के 5 प्रभाग कौन कौन से? थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म या जिसको कहते हैं आवृत बीजी, या जिम्नोस्पर्म जिसको कहते हैं अनावृत बीजी। पंच जगत जिसको 5 किंगडम जो है क्लासिफिकेशन की अवधारणा किसने दिया था? आर.एच. वाइटेकर ने। जिसके अंतर्गत ये 5 जो क्लासिफिकेशन था उसका नाम था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। किन पादपों में श्वसन मूल या न्यूमेटाफोर, ठीक है, न्यूमेटाफोर पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लवणोद्भिद पादप में मैंग्रोव जो वनस्पति इसका उदाहरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। बल, द्रव्यमान तथा त्वरण में क्या संबंध है? कि फोर्स जो होता है, बल जो होता है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कोई वस्तु अपनी स्थिर या गति अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जड़त्व के कारण, और ये जड़त्व का कारण जो है ये न्यूटन का प्रथम नियम भी कहलाता है। रॉकेट का प्रक्षेपण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का तीसरा नियम पे, और प्रत्येक क्रिया के विपरीत इसमें प्रतिक्रिया होती है। किसी ठोस का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक हो तो वह वस्तु द्रव में डूबेगी या नहीं? तो ये डूबेगी, ध्यान रखिएगा। पास्कल किसका मात्रक है? दाब का है। पारसे किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है, ये भी दूरी का। मनुष्य के अक्षीय कंकाल में कुल कितनी हड्डी होती है? 80। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। मनुष्य के उंगलियों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14 जोड़ी। कुल मिलाकर दोनों हाथ का 28। मनुष्य के हाथों में कुल हड्डी कितनी होती है? 30 जोड़ी, अर्थात दोनों हाथ मिलाकर 60। मनुष्य के खोपड़े में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। 14 फेस में और 8 कपाल मिलाकर होता है 22। मनुष्य के सिर में कितनी हड्डियां होती है? 29। पौधे में लचीलापन कौन प्रदान करता है? कॉलिन कायमा, जिसको कहते हैं हिंदी में स्थूल कोण उत्तक। पौधों में कठोरता तथा यांत्रिक शक्ति कौन प्रदान करता है? स्क्लेरन कायमा, जिसे हिंदी में कहते हैं दृढ़ उत्तक। त्वचा एवं मांसपेशियों या 2 मांसपेशियों को जोड़ता है, ये क्या कहलाता है? संयोजक उत्तक कहलाता है। एरिलो, ठीक है, एरियोलर टिश्यू ये कहलाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि त्वचा के नीचे चर्बी के रूप में पाया जाता है एडिपोज टिश्यू, जिसको कहते हैं वसा उत्तक। लिगामेंट का क्या काम है? हड्डियों को हड्डियों से जोड़ना, और टेंडन का काम है मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ना। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक किसने लिखा था? चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। वहीं शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी। कालाजार किस परजीवी के द्वारा फैलता है? लिस्मैनिया डोनोवानी। और इसका जो वाहक है बालूमक्खी। और किसको प्रभावित करता है? ये बोन मैरो को प्रभावित करता है। किडनी में बनने वाला पथरी किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। मनुष्य में मेरुरज्जु जिसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी। मनुष्य में कपाल या क्रैनियम तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या कहलाती है? न्यूरॉन। रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण बनता है? विटामिन के कारण। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनिन। विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है? कोबाल्ट। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकावालामिन। नींद की बीमारी किस परजीवी के कारण होता है? ट्रिपैनोसोमा के कारण। और इसका जो वाहक है सीसी मक्खी है। ब्लड प्लेटलेट्स जो रक्त के थक्का में मदद करता है बनने में क्या कहलाता है? प्रोथ्रोम्बिन कहलाता है। रक्त का थक्का बनना क्या कहलाता है? फैब्रिन। जैसे कि आपका नॉर्मल में हाथ कट छट जाता है, तब उसके बाद कुछ सेकंड के बाद वो थक्का बन जाता है, ब्लड आना बंद हो जाता है, उसको कहते हैं फैब्रिन। पेचिस किस परजीवी के कारण होता है? एंट अमीबा हिस्टोलोटिका परजीवी के कारण होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ये 4 नाम याद रखें, ADE के। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? B and C। तने के रूपांतरण से उत्पन्न हुआ है हल्दी, अदरक, केसर, आलू, प्याज। वर्ण अंता जिसको कहते हैं इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस कैसा रोग है? अनुवांशिक रोग है। यह आंखों के कौन सेल को प्रभावित करता है? और इसमें रोगी रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो में अंतर नहीं कर पाता है। निकट दृष्टि दोष जिसको इंग्लिश में कहते हैं मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का। दूर दृष्टि दोष जिसको कहते हैं इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का यूज करते हैं? उत्तल लेंस का। एटाइटा रोग किस कारण होता है? जल में कैडमियम की अधिकता के कारण। वही बात करते हैं मिनी माता रोग जो होता है किसके कारण होता है? जल में पारा की अधिकता के कारण। हाशिमोटो रोग का संबंध किस ग्रंथि से है? थायराइड ग्रंथि से है। डायबिटीज रोग का संबंध किस ग्रंथि से? अग्नाशय जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैंक्रियाज। इसके बीटा सेल से जो इंसुलिन निकलती है उसी के कमी से होता है क्या? डायबिटीज। क्वासियोरकोर तथा मैरस्मस रोग जो है किसके कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण। तो क्वासियोरकोर जो है, ठीक है,
को रोग, इसमें बच्चों के हाथ पाँव दुबला पतला हो जाता है और पेट बाहर की ओर निकल जाता है। मैरस्मस जो रोग है ना, इसमें बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है। कैल्सिटोनिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से होता है कैल्सिटोनिन। मनुष्य के रीढ़ या मेरुदंड में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कुल 26 वयस्क में, लेकिन बच्चों में होती है 33। ADH एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ये किससे स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। मूत्र का आना इसी के कारण होता है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है और ये इट प्लेज अ रोल इन रिप्रोडक्शन, एक तो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, चाइल्ड बर्थ में, और पीरियड इन फीमेल में ये रोल प्ले करता है। अल्जाइमर रोग में कौन सा जो अंग है प्रभावित होता है? वो है आपका ब्रेन, इसमें भूलने की बीमारी हो जाती है। ठीक। सिलिकोसिस रोग है, ये कौन सा अंग प्रभावित होता है? इससे श्वसन तंत्र, जिसको कहते हैं फेफड़ा, और खानों में जो खादानों में काम करने वाले होते हैं उनमें ही अक्सर ये बीमारी हो जाती है। श्वसन तंत्र की इकाई क्या कहलाता है? कुपिका, इंग्लिश में इसको कहते हैं एल्वियोली कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, डायलिसिस कब होता है? जब मनुष्य की किडनी खराब हो जाता है तब होता है डायलिसिस। इसमें क्या होता है? मनुष्य का रक्त होता है, एक तरफ से बाहर निकाला जाता है, उसको शुद्ध करके दूसरी तरफ से उसको वापस उसके शरीर में डाला जाता है इस मशीन के जरिए। सार्वजनिक मूत्राशय में तीक्ष्ण गंध किसके कारण होता है? अमोनिया के कारण होता है। किडनी की इकाई क्या है? नेफ्रॉन। किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। मूत्र का जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है? यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। धमनी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आर्टरी, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। अपवाद में पल्मोनरी आर्टरी, जिसमें अशुद्ध रक्त बहता, ध्यान रखना है। सीरा, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन अपवाद में पल्मोनरी वेन है ना, इसमें शुद्ध रक्त बहता है, ये भी ध्यान आपको रखना है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। आरबीसी का कब्र स्थान किसको कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है, हिंदी में प्लीहा इसको कहते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर या कोष्ठ होते हैं? 4। मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 2। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहलाता है प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम कहलाता है। भावनाओं का नियंत्रण तथा तापमान का नियमन कौन करता है? हैपोथैलेमस। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? हैपोथैलेमस को ही कहा जाता है। पेस मेकर किसे कहा जाता है? एसे नोड को। साइनो एट्रियल नोड, हृदय का धड़कना इसी के कारण होता है। रक्त दाब किससे मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। रीजनरेशन की सर्वाधिक क्षमता किसमें होती है? लीवर में। रीजनरेशन की क्षमता सबसे कम किसमें होती है? न्यूरॉन में। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है लीवर। मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है थायराइड। मनुष्य की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो आपके 23 जोड़ी होते हैं। 23 जोड़ी में गुणसूत्र में क्या होता है? 22 जोड़ी आपका कायिक गुणसूत्र होता है और 1 जोड़ी होता है लैंगिक या सेक्स क्रोमोसोम होता है। जो लैंगिक गुणसूत्र होता है ये तय करता है बच्चा मेल होगा या फीमेल। कौन सा गुणसूत्र? यह तय करता है कि लिंग कौन सा होगा, XY। पुरुष में नसबंदी को क्या कहते हैं? वैसेक्टॉमी। मेल हार्मोन कहलाता है टेस्टोस्टेरॉन। महिलाओं में नसबंदी को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टॉमी। और फीमेल हार्मोन कहलाता है एजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है कहाँ से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से होता है। इसे मिल्क हार्मोन भी कहा जाता है। किस ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है? अग्नाशय को। जो पैंक्रियाज है, अग्नाशय है, अंतर एवं बाह्यस्रावी दोनों है, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। पौधे में भोजन का संचय किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। जंतु में भोजन का संचय किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है? लाइकोपिन वर्णक के कारण होता है। लवक या इंग्लिश में कहते हैं प्लास्टिड किस में पाया जाता है? सिर्फ पादप कोशिका में। कोशिका विभाजन का काम करता है तारका या सेंट्रोसोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसे क्या कहा जाता है? सेंट्रोसोम को ध्यान रखिएगा। इसे कोशिका का प्रचलन अंगक या लोकोमोटरी ऑर्गन्स भी कहा जाता है। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। प्रोटीन का निर्माण इसी में होता है। इसे पैलेट कण भी कहा जाता है। जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? पुरकिंजर ने। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। अधिकतम आयोनाइजेशन किस हाइड्रोजन तत्व में होता है? फ्लोरीन में। अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस हाइड्रोजन तत्व में होता है? क्लोरीन में। पाड़ा कांच को नहीं भिगोता किसके कारण? तो कोहेशन फोर्स के कारण, संसंजन बल के कारण। हैलोजन तत्व को किस वर्ग में रखा गया? वर्ग 17 में। परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर बन जाता है अणु। एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनते हैं? अणु। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। इसका प्रतिरोध जो होता है हीटर के तार का, नाइक्रोम का, इसका प्रतिरोध तथा गलनांक उच्च होता है। MOS का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। लोहे में जंग का रंग कैसा होता है? लाल भूरे रंग का, जिसे कहते हैं Fe3O4 कहते हैं इसे। एक हाइड्रोजन अणु में
कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 0 होते हैं। फ्लेमिंग के नियम को ध्यान से देखिएगा, दाएं प्लस बाएं के लिए अंगूठा बल की दिशा को बताता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को बताता है जिसको कहते हैं रिंग फिंगर, ठीक है, रिंग फिंगर इसको कहते हैं। और मध्यमा जो धारा के प्रभाव को बताते हैं इसे कहते हैं मिडिल फिंगर, ठीक है, मिडिल फिंगर इसको कहते हैं। KMnO4 जिसे कहते हैं पोटासियम पर मैग्नेट का प्रयोग किस में होता है? रोगनाशु के रूप में होता है, रोगाणुनाशी के रूप में होता है। ईस्ट तथा मशरूम किसका उदाहरण है? फंगस या फंगी या कवक का उदाहरण है। कांच का नीला रंग कौन प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। कपड़ों पर जंग के दाग हटाए जा सकते हैं ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा। फ्लक्स घनत्व का ऐसा मात्रक होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? एम्पियर पर मीटर। यशत पुष्प या फिलॉसफर कहा जाता है जिंक ऑक्साइड को। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है 0। देखिए, वर्षा का बूंद गोलाकार किस कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? कम दाब पर पारे की वाष्प भरी होती है। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है? S2 होता है अस्थायी। और वास्तविक रूप से एक्सरे होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। -40 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। निषेचन कहाँ पर होता है? अंडवाहिनी या ओविडक्ट में होता है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। ट्रांसफार्मर कार्य करता है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, और चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? फ्राडे ने दिया था। पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं या टेस्टिस होते हैं? 2 होते हैं। ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? गलनांक बिंदु के कारण। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? कूलॉम। एल्डिहाइड क्या होता है? प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट, या इसे जिन कार्बनिक यौगिक में CHO प्रकारात्मक समूह होता है उन्हें कहते हैं एल्डिहाइड, ठीक। एक तरह का ये परिभाषा ध्यान रखना है आपको। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका या लिम्फोसाइट बनती है? दीर्घ अस्थि या जिसको कहते हैं लॉन्ग बोन। प्रोटीन और वसा से भरपूर आहार की तुलना में किस में कम पानी की आवश्यकता होती है? कार्बोहाइड्रेट में। गुणसूत्र शब्द किसके द्वारा दिया गया था? वाल्डेयर के द्वारा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में शामिल होता है उत्पादक, उपभोक्ता और डिकम्पोजर। हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। मनुष्य में टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का उपयोग किस में किया जाता है? तो साबुन के निर्माण में किया जाता है। कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? नाइट्रोजन की कमी से। आधान या ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार बल्कि किसकी भी संगत होना चाहिए, तो RH फैक्टर पर ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ सेम ग्रुप ब्लड का ग्रुप होना चाहिए, तभी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ब्लड को चढ़ाया जा सकता है। पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए किन किरणों या तरंगों का उपयोग होता है? तो आपका पराध्वनि तरंगे जिसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव के जरिए। निमोनिया एक संक्रमण है, किसमें ये किसको प्रभावित करता है? फेफड़ों को प्रभावित करता है। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य कि दर्पण का प्रकार कैसा है? अवतल। तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है? प्रकाश के अपवर्तन का है। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर आधारित है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि कम दाब के कारण पानी कम तापमान पर उबलने लगता है, इसलिए खाना जल्दी बन जाता है।